हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांग भीख उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे दे भरी जो भक्ति आए को नमाए श्रुति गोचारी है। धन्य धन्य दिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े मारे मारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से सुरमंजरी के साथ विवाह संपन्न होकर 9वां लंब माने 9 चैप्टर कल तक अपने यहाँ पूर्ण हो चुके हैं। आज 10वें लंब से एक नया चैप्टर यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर है 455, 455 नंबर पेज है। सुरमंजरी से अधिक प्रीति का कारण। अथ पाणी गृहीतिम ताम बहु मेने बहु प्रिय है। बहु यत्नोपलब्धे ही प्रेम बंधो विशिष्यते। ये बहुत विशेष बात इन्होंने कह दी है कि सच में जो वस्तु जितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है उसके प्रति प्रीति उतनी ही ज़्यादा होती है। ये सहज नीतिकारों की बात कही है। देखिए, इसके अनंतर अनेक स्त्रियों के पति जीवंदर कुमार ने नव परिणीता सुरमंजरी पत्नी को बहुत सम्मान दिया। निश्चय से बहुत यत्न से प्राप्त वस्तु में प्रेम का संबंध विशेष हुआ ही करता है। ये बहुत सच्चाई ही है कि जो वस्तु हमें जितनी दुर्लभता से जितनी कठिनता से प्राप्त होगी उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, उसकी महिमा, उसके प्रति लगाव उतना ही ज़्यादा होगा। ये पूरे जगत में आप अपनी लाइफ में बिल्कुल प्रैक्टिकल महसूस कर सकते हैं। आप देखिए, भगवान आत्मा ज्ञायक प्रभु परमात्मा जिसके लक्ष्य में आ गया एक बार, उसे उसकी कितनी महिमा होगी, क्योंकि वर्षों से प्रयत्न करते हुए आज उसे वो प्राप्त हो गया है। कितने आसान थोड़ी नहीं है बहुत आसान, लेकिन आसान नहीं है। अनादिकाल से आज तक उस स्वभाव का अवलंबन लिया नहीं है, इसलिए वो दुर्लभ है, उसे दुर्लभ कहा गया है। बोधि दुर्लभ कह करके पुकारा है अनभ्यास के कारण। लेकिन हाँ, तो आज तक प्राप्त नहीं हुआ इसलिए दुर्लभ कहा है। लेकिन पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब इसी जिन मंदिर में बैठ करके क्या लिखते हैं, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाही। भाव में प्राप्ति कठिन है यूं व्यवहार कहाँ। अरे तुझे अभी वर्तमान में प्राप्त नहीं हो सका इसलिए उसे दुर्लभ कह दिया गया, ये व्यवहार है। लेकिन अपनी चीज अपने को प्राप्त करना ये दुर्लभ नहीं। अपनी निधि तो अपने में है, अब कहाँ दुर्लभता का सवाल है। लेकिन भाई आज तक प्राप्त नहीं हुआ और जिस ज्ञानी ने उसे आज प्राप्त कर लिया उसके हृदय में उस आत्म स्वभाव की कितनी महिमा होती है, ये वही जानता है जिसने प्राप्त कर लिया है अनेक प्रयत्न पूर्वक। आप दुकान, मकान, बिजनेस, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, किसी भी वस्तु के संबंध में इस बात को लगा करके देखिए, जिसे प्राप्त करने की आपको बहुत इच्छा हो और वो प्राप्त हो गया तो आपको उसकी कितनी महिमा आती है। ये तो बात यहाँ कह रहे हैं, सुरमंजरी आसानी से थोड़ी ना मिली, कितने पापड़ बेलने पड़े। बुढ़ा बनना पड़ा, नगर में विचरण करना पड़ा, अनेक तरह की योजनाएं बनानी पड़ी, चाल चलनी पड़ी, जो कुछ भी करना पड़ा उसके लिए। तो जितनी दुर्लभता से प्राप्त किया था, अब उसे प्राप्त कर लेने के बाद बोले अब जो है उसके प्रति विशेष प्रीति। बाकी सबके तो साथ में सहजता से हो गया था, इसके साथ में विशेष प्रीति दिख गई। देखिए सरल अर्थ,
सुरमंजरी से विवाह होने पर अनेक स्त्रियों के स्वामी जीवंदर कुमार नवपरिणीता सुरमंजरी से अधिक स्नेह करने लगे, क्योंकि अब ये क्योंकि अपने लिए प्रयोजनभूत है, बाकी तो जीवंदर की कहानी है। क्योंकि जो वस्तु जितनी दुर्लभता से प्राप्त होती है उस वस्तु पर मनुष्य का उतना ही अधिक प्रेम होता है। विशेष जानने के लिए कल पधारिए। दुर्लभता की चर्चा कल छेड़ाला की करेंगे ना अपन, सप्ताह में एक दिन, तो वो वहाँ अपन करेंगे दुर्लभ लही जो चिंतामणि, कल आएगी चर्चा, तो विशेष वहाँ बात करेंगे अपन। लेकिन मनुष्य को अधिक प्रेम हुआ करता है। देखिए विशेषार्थ, अभी तक जीवंदर कुमार के 7 विवाह हुए हैं। सुरमंजरी उनकी 7वीं पत्नी है। सुरमंजरी की प्राप्ति के लिए जीवंदर कुमार को बुद्धिपूर्वक कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ा, बुद्धिपूर्वक ज़्यादा करना पड़ा, कष्ट भी उठाने पड़े। अतः उनका अन्य पत्नियों की अपेक्षा सुरमंजरी से अधिक स्नेह होना स्वाभाविक ही है, बहुत स्वाभाविक है यह बात। कुलीन स्त्रियों का पति की इच्छानुसार ही आचरण, देखिए, कृच्छ्रेष्णाराध्यतां भूयो मित्राणां पार्श्वमाश्रितः स्वामिच्छा प्रतिकूलत्वं कुलजानां कुतो भवेत्। फिर जीवंदर कुमार उस स्त्री को किसी न किसी प्रकार से समझा बुझा करके अपने मित्रों के समीप आ गए। क्या उसको भी समझा बुझा करके आ गए अपने मित्रों के पास में, क्योंकि देखो इनका तो शादी करना प्रयोजन नहीं था, इनका तो प्रयोजन राजपुरी नगरी में वो काष्टांगार से अपना राज्य वापस लेना है, मूल प्रयोजन। तो समझा बुझा करके आ गए तो आगे। लेकिन देखो निश्चय से कुलीन स्त्रियों के अपने स्वामी की इच्छा के विरुद्धपना कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। माने स्त्रियों की विशेषता बतला रहे हैं, जो अच्छी स्त्रियां होती हैं वे अपने पति के विरुद्ध नहीं जा सकती। कुलीन माने उत्तम कुल वाली, संस्कारित हैं, वो उनके विरुद्ध कैसे जाएं? ये नीतिकार कह रहे हैं। नीतिकार मतलब अब ये 90% जो बात लागू हो जन सामान्य में, वो नीतिकारों की बात है। अब ये सबको ऐसे लगता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, आजकल तो उल्टा, मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ, तो फिर वो उतनी संस्कारित नहीं है ऐसा समझ लेना। ये तो यही कह रहे हैं आचार्य देव। प्रिय पत्नी सुरमंजरी के साथ कुछ काल व्यतीत करने के पश्चात जीवंदर कुमार ने उसे बहुत कठिनाई से समझाया एवं उसे अपनी ससुराल में ही छोड़कर वे अपने मित्रों के पास पहुंच गए, क्योंकि अपने पति की इच्छा के विरुद्ध प्रवृत्ति करना कुलीन स्त्रियों का कार्य नहीं है। विशेषार्थ, जीवंदर कुमार को अभी राज्य पद प्राप्त करना है, वे एक स्थान पर कैसे रह पाएंगे? उन्होंने सुरमंजरी को भली प्रकार अपनी भावी कार्यक्रमों की सब योजना समझा दी, तो सब समझा दिया उसको कि भाई मेरी ये योजना है, सिर्फ तुम्हें देखो झोंपड़ी में रहना हो तो यहाँ रह लो, और तुम्हें यदि राज दरबार में रहना हो तो फिर थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करो। और अकेले ही जाने का विचार स्पष्ट कर दिया। फिर भी सुरमंजरी को अधिक खेद हुआ। उसने पति के साथ चलने का भी विचार व्यक्त किया, तथापि जीवंदर कुमार ने समझाया कि इस समय तुम्हें साथ रखना अभिष्ट नहीं है, अतः तुम्हें इस समय पिता के घर पर ही रहना उचित है। सुरमंजरी का पति को छोड़कर रहने का विचार बिल्कुल नहीं था, तो भी पति की इच्छा के विरुद्ध प्रवृत्ति करना कुलीन तथा क्षत्रिय स्त्रियों का कर्तव्य नहीं है, यह जानकर वह पिता के घर ही रुक गई। माने अच्छे कुल वाली, संस्कारित, समझ लो आप जो भी बातें उसमें लागू कर सकते हो आप अच्छाई के संदर्भ में, वो उनके विरुद्ध चलने का कार्य नहीं है, लेकिन अपनी बात व्यक्त करने का तो अधिकार पूरा है ही। अपनी बात उसने पूरी तरह से व्यक्त की, और यदि वो बात स्वीकार नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अब चलना तो आपके हिसाब से ही है, जो भी हो।
जीवंदर कुमार का अपने मित्रों के पास पहुंचना। सचित्रीयस्तदा मित्रे पित्रोरन्ति कमाययो आत्मदुर्लभ मन्येन सुलभम ही विलोचनम। उस समय सुरमंजरी के सहज मिल जाने से आश्चर्य युक्त मित्रों के साथ जीवंदर कुमार सुनंदा व गंधोत्कट, वही माता पिता थे इनके, के समीप आए। सुनंदा और गंधोत्कट कौन थे? गंधोत्कट कौन है? ये जिन्होंने पाला है, पाल पोस के जिन्होंने बड़ा किया, उस सेठ का नाम था गंधोत्कट, जो शमशान से जीवंदर कुमार को ले आए थे। उस सेठ ने और उसकी पत्नी, उनके समीप ये जीवंदर कुमार पहुंच गए। निश्चय से अपने आप को दुर्लभ वस्तु यदि दूसरे को सहज ही मिल जाए तो विस्मय को करने वाली ही होती है। सुरमंजरी से विवाह के पश्चात जब जीवंदर कुमार अपने मित्रों के पास पहुंचे तो सभी मित्रों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अपने लिए दुष्प्राप्य वस्तु दूसरे को अति सहजता से मिल जाए तो मनुष्य को आश्चर्य होता ही है। क्योंकि सब सुरमंजरी का विचार जानते थे, सबको सुरमंजरी का नेचर पता था, और ऐसा नेचर जानकर के ही मित्रों ने इस प्रकार की चुटकी ली थी कि तुम सुरमंजरी से विवाह करके दिखाओ तो जाने, चैलेंज किया था ना। और जीवंदर कुमार सहजता से गए और शादी करके आ गए तो सबको आश्चर्य हो गई कि यार ये कैसा काम, तो ऐसे आसानी से कर लिया आपने। तदनंतर जीवंदर कुमार अपनी मित्र मंडली सहित अपने पालन पोषण करने वाले माता पिता सुनंदा गंधोत्कट के पास पहुंचते हैं। विशेषार्थ वे अपन ये लम्ब पूरा करेंगे अभी, है ना, ये उपकथा से पहले तक की कहानी, फिर शिविर बाद बढ़ेगा आगे। जिस स्वाभिमानी सुरमंजरी का प्राप्त होना कठिन ही नहीं अपितु अशक्य था, वही सुरमंजरी जीवंदर कुमार को सहज ही प्राप्त हुई है। अतः मित्रों को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। 1 वर्ष पूर्व दुष्ट काष्ठांगार के आदेशानुसार जीवंदर कुमार को पकड़ा गया था। 1 साल हो गया उस बात को, 1 साल पहले पकड़ा गया था। तभी से उनको माता पिता का वियोग हुआ है, 1 साल से मिले नहीं है सुनंदा और गंधोत्कट से। जीवंदर कुमार भी अपने कुछ भी समाचार माता पिता के पास नहीं भेज पाए हैं। अतः उनका माता पिता से मिलने जाना योग्य ही है। अब नगरी में आए हैं तो माता पिता के पास में मिलने के लिए जाएंगे ही, इसी नगरी में आ गए ना। अब तो माता पिता का अतिशय आनंदित होना, माता पिता भी बहुत आनंदित हुए। पित्रोरप्यति मात्रो पुत्र नेहोस्य वीक्षणात् कस्यानंद करो न स्यात् कृतांता स्याद् पागतः। इनके देखने से जीवंदर कुमार के माता पिता को भी अतिशय पुत्र प्रेम उत्पन्न हुआ। निश्चय से मृत्यु के मुख से निकला हुआ पुत्र किसको आनंद करने वाला नहीं होता है, अर्थात सभी को होता है। वास्तव में सही बात है। अभी देखो, अपने परिवार में कल्पना करो, हमारा पुत्र मौत, जीवन और मौत के बीच में झूल रहा हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, हमने दिन रात एक कर रखे हों उसके लिए, भाग दौड़ मची हो, दुनिया भर में फ़ोन करा रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं बच्चे को बचाने के लिए। अब आपने अनेक प्रयत्न किए और फिर भी अंत में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया यार कुछ नहीं हो सकता है, आप इसको घर ले जाओ, सब कुछ भी नहीं हो सकता, अभी तो हमारी तरफ से तो मरे हुए जैसा ही। और ऐसा हो जाने पर कोई व्यक्ति आपके घर पे मिलने के लिए आए और उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा और वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो अब आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहे। कितनी खुशी होती है। माने जो काम अशक्य था, जो काम असंभव था, या समझ लो मौत के मुंह से अपना बच्चा बच करके आ जावे,
तो फिर वो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है, उसकी बात इन्होंने यहाँ कही है। ये कह रहे निश्चय से मृत्यु के मुख से निकला हुआ पुत्र किसको आनंद करने वाला नहीं होता, सभी को होता है। बच्चा बच गया, इससे ज़्यादा आनंद और क्या होगा। माने यदि वो मर जाए तो इससे ज़्यादा कष्ट कुछ नहीं। हमारे जीते जी यदि पुत्र का मरण हो जाए तो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा भार बच्चे को की अर्थी को कंधा देना है, इससे ज़्यादा भारी और क्या हो सकता है। तो वो तो सबसे ज़्यादा कष्ट का कारण, और यहाँ इससे उल्टा चलो तो उसका बच जाना ये सर्वाधिक आनंद का कारण। ठीक है, सरल अर्थ। 1 वर्ष के पश्चात प्रिय पुत्र जीवंदर कुमार को देखकर माता पिता को अतिशय आनंद हुआ, क्योंकि माता पिता को तो पुत्र का सामान्य रूप से देखना ही आनंददायक होता है। तो फिर जो पुत्र मरण के मुख में से निकल कर आया हो और जीवित अवस्था में देखने को मिला हो, तो किस माता पिता को अतिशय आनंद नहीं होगा। बच्चों के प्रति तो प्रीति माता पिता की सहज ही होती है। माने अकारण ही यदि बालक मिल जाए, सामने दिखाई देवे, तो सहज ही उत्साह दिखता है। और फिर मौत के मुंह से बच कर के आया हो तब तो फिर आनंद की बात ही क्या। और मौत के मुंह से बच कर के आया हो, इतना ही नहीं, साल भर बाद में आया हो। अभी मौत के मुंह से निकल करके, अभी देखो आप, जो बच्चा आपका मौत के मुंह से बच गया तो आपको जितना आनंद होगा, वो मौत के मुंह में चला गया और साल भर तक उसके दर्शन नहीं हुए, सूचना नहीं मिली, खबर नहीं मिली, और अचानक वो सामने आ गया, तो फिर कितना आनंद होगा। ये कितने दुर्लभता की बात कह रहे हैं यहाँ। देखिए, जीवंदर कुमार का गंधर्व दत्ता और गुणमाला से मिलना, ये कौन थी? ये गंधर्व दत्ता, ये पत्नियां हैं, गुणमाला और गंधर्व दत्ता, ये इनकी पत्नियां हैं, जो दोनों को राजपुरी नगरी में छोड़ गया था। हैं? गुणमाला तो सुरमंजरी की सहेली है क्या? लेकिन अभी पता नहीं है गुणमाला को कि सुरमंजरी से भी शादी कर ली है। 7 विवाह हो गए। अभी बीच में जो और विवाह हुए हैं उनका इन दोनों पत्नियों को पता नहीं है। पिछले साल भर में घर से बाहर रहे तो तुम क्या कराए, और शादियां कराए। देखो, ततो गंधर्व दत्ता च गुणमाला च वल्लभे उल्लाघताम क्रमान्नीते नीतिरेशा ही संस्कृतौ। फिर जीवंदर कुमार अपनी प्यारी पत्नियों गंधर्व दत्ता और गुणमाला से क्रमशः मिलकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनसे भी मिले, छोड़ करके चले गए थे, वापस लाएंगे सबको। निश्चय से संसार में क्रमशः कार्य करना ही नीति है। देखो, दोनों से एक साथ नहीं मिलकर के एक से क्रम से मिले, और ये नीति भी कह रहे हैं, ये संसार में कोई भी काम करो लेकिन क्रम से करो, एक साथ सारे काम नहीं, धीरे धीरे करो, क्रम से करो। इस नीतियाँ ऐसी है जिन नीतियों के तहत यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में कभी तकलीफ नहीं पाएंगे। ये सिखा रहे हैं जीवन जीने की कला, काम करने का तरीका सिखा रहे हैं। 10 काम को एक साथ आपने अपने माथे पर ले लिया तो कोई काम सफल नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे चलो। आप तत्वार सूत्र याद कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या करो, आप एक सूत्र याद करो धीरे धीरे, तो आप कर लेंगे धीरे धीरे करके, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ। आप 10 चीज़ों को एक साथ याद करने में बुद्धि मत लगाओ, एक चीज़ को याद करने में अभी उपयोग लगाया, ये हो जाए तो फिर दूसरा ही शुरू करेंगे। ऐसा ही है ना, दुनिया में किस तरह से कार्य किया जाना चाहिए, इस पद्धति को यहाँ ये सिखा रहे हैं। चलिए, माता पिता से मिलने के पश्चात ज्येष्ठ पत्नी सबसे पहली गंधर्व दत्ता, और उसके पश्चात द्वितीय पत्नी गुणमाला से जीवंदर कुमार जाकर मिले और उन्हें संतुष्ट किया, क्योंकि यथा योग्य गुणों के अनुसार मिलने पर क्रम रखना ही
संसार की रीति नीति है। माने पहले किससे मिलेंगे? दो में से जो पहली है ना, वो फर्स्ट से फर्स्ट पहले मिले और दूसरी से बाद में मिले। देखिए आप उन्हें संतुष्ट करके संतुष्ट किया, भाई इतनी बातें हैं मिलने के बाद। देखिए विशेषार्थ, जीवंदर कुमार का जब से माता सुनंदा और पिता गंधोत्कच से वियोग हुआ था, तभी से गंधर्व दत्ता और गुणमाला से भी वियोग हो गया था। भाई अचानक ही हो गया था ना, ये तो कह करके तो गए नहीं थे, मिलकर के भी गए नहीं थे। पीछे से क्या सोच रही होगी पत्नियां? आप उस दृश्य की कल्पना करो जब उन्हें बंदी बना करके राजमहल में ले आए थे। जीवंदर कुमार को क्या नाम था उसका? काष्टांगार। काष्टांगार जो राजा बन गया था, बंदी बना करके राजमहल में ले आया। अब राजमहल में लाते ही बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, बांधा हुआ है, चारों तरफ सिपाही खड़े हुए हैं और मृत्यु दंड का आदेश सुना दिया। अब उसी समय वो यक्ष आ गया, व्यंतर, वो कुत्ते का जीव जिसको नमोकार मंत्र सुनाया था, वो आ गया और वो वहां से उठा करके ले गया। अब गायब हो गए। अब माता पिता ढूंढ रहे हैं, पत्नियों को पता नहीं है कुछ भी। अब उस स्थिति से आप तुलना करके अब देखो, जब ये आकर के तुरंत मिले तो कितनी प्रसन्नता होगी। गंधर्व दत्ता को तो पता था ना, क्योंकि वो तो गंधर्व दत्ता को पता तो था, क्योंकि वो बहुत अनेक प्रकार की विद्याओं की स्वामिनी थी। हाँ, तो उसे मालूम था, सब पता लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी ना तो ये वहां जा सकती है और न उनको बुला सकते, वियोग तो था। जीवंदर कुमार जब से माता पिता गंधोत्कच से वियोग हुआ था, तभी से गंधर्व दत्ता और गुणमाला से भी वियोग हो गया था। राजपुरी नगरी में जीवंदर कुमार सर्वप्रथम अपना पालन पोषण करने वाले माता पिता से मिले सबसे पहले, और किसी से नहीं मिले। ये साहब सबसे पहले आने के बाद तो शादी करें, आप कह रहे हो सबसे पहले माता पिता से मिले। राजपुरी नगरी में आते ही पहले सबसे पहले तो सुरमंजरी से मिले ना, शादी करके आए ना, और आप कह रहे हो कि इनसे मिल गए। ये बात तो समझ में नहीं आ रही है हमारे को। इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले उससे मिलने चले गए थे। बात तो ऐसी है कि जब वे राजपुरी नगरी में आए थे तो वे वृद्ध का वेश बना करके आए थे, जीवंदर कुमार नहीं आए थे। क्या राजपुरी नगरी में जीवंदर नहीं आए थे? एक बूढ़ा व्यक्ति आया था, और वो बूढ़ा व्यक्ति जाकर के मिला था सुरमंजरी से। समझ में आ रही है बात? जीवंदर कुमार के रूप में प्रकट होने के बाद, वो विवाह होने के बाद, अब ये सबसे पहले किसी से मिलने के लिए आ रहे हैं। इन्होंने कुछ विचार बनाया तो माता पिता से मिलने का विचार बनाया, फिर ज्येष्ठ पत्नी गंधर्व दत्ता से, और उसके पश्चात गुणमाला से मिले। देखो, परिवारजनों से मिलने का यही क्रम कुल मर्यादा के अनुरूप है। और सुन लो क्या बात कह रहे हैं, कौन किससे पहले मिले और किससे बाद में। एक बहुत पहले जब बचपन में पढ़ते थे तो इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ा था, शिष्टाचार, कर्टसी कैसी होनी चाहिए। तो उसमें कौन किससे, आप दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हुए हैं तो पहले किससे मिले, पहले किससे जय जिनेंद्र करें, पहले किसके चरण छुए, बड़ा कौन है, किसका परिचय किससे कराएं, इस तरह की बातें हैं। ये शिष्टाचार के अंतर्गत आती है बातें। आप किससे पहले मिलो तो जो आपके लिए ज़्यादा सम्माननीय है, जो आपके लिए ज़्यादा विशेष है, उस व्यक्ति से पहले मिलना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं, अब इनमें से पहले किसके चरण छूना, जो सबसे बड़ा है। माने लाइन से खड़े हुए तो ऐसे नहीं, लाइन में भी जो पहले आपके लिए सम्माननीय है वो पहले मिलने योग्य है। ये कुल परंपरा और क्रम सिखा है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ऐसा ही होना चाहिए, यही सिखा रहे हैं। या नीतिकारों की बात करें
परिवारजनों से मिलने का यही क्रम कुल मर्यादा के अनुरूप है। ये कुल की मर्यादा भी इसमें बनी रहती है। जीवेंद्र कुमार ने घर के प्रमुख सदस्यों से यथा योग्य सामान्य प्रेम वार्ता करके सबको आनंदित किया। यथा योग्य मतलब जिससे जैसी वार्ता की जानी चाहिए थी उससे वैसी वार्ता करके आनंदित किया। उनका ये व्यवहार सबको सुखदाता और सम्मानजनक लगा। जीवेंद्र कुमार के जीवन से कितनी बातें सीखने योग्य है। हर कदम पे शिक्षा दे रहे हैं हमारे को। आप किससे मिलेंगे, सबसे पहले किससे मिलना, ये इन्होंने बात यहाँ कह दी। और फिर उसके बाद भी पत्नियों में भी क्रम कह दिया। फिर उसके बाद में पुत्र संतान आदि से मिलने आदि की वो सब क्रम है उसमें। चलिए अंतिम श्लोक आज का। जीवेंद्र कुमार का गंधोत्कट से विचार विनिमय। गंधोत्कट कौन है ये? पिताजी। अब क्या विचार विनिमय करना है इसको? पूरी योजना बनानी है क्या? अभी राजपुरी नगरी में अभी मित्रों को तो उनको तो पता लग ही गया। वहाँ विजया माँ को पता है ये मेरा बेटा है। विजया माँ ने जंगल में आए हुए वो जो ग्वाले थे, ग्वाले चुराने वाले लोग जो दोस्त थे इनके बचपन के, उनको बता दिया। वे भी नगर के बाहर हैं वो लोग। तो माँ को पता है, दोस्तों को पता है, ठीक है। और सुरमंजरी को बता दिया, बता करके आए हैं वहाँ। और इधर गंधोत्कट को तो पता है ही पहले से। माने सबसे पहले ये राजपुत्र है इस बात की जानकारी गंधोत्कट को ही थी। यही तो लाया था शमशान से और राजमुद्रा हाथ में देखी थी और उसको इस बात का पता था कि ये राजा का बेटा है, रानी का बेटा है ये तो। और इधर जीवेंद्र कुमार को पता लग गया, खुद को भी पता लग गया। तो अभी ये गंधोत्कट के साथ में विचार विमर्श कर रहा है, पूरी योजना बनाएंगे कि करना क्या है। ये बात पिछले श्लोक में भी कह दी गई है कि योग्य व्यक्ति कोई भी काम करते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और योजना से किए गए कार्य में सफलता होती ही होती है। ये सुरमंजरी से विवाह के संदर्भ में भी ये बात कह दी गई। माने ये शिक्षा दे दी गई कि आप कोई भी काम करें तो योजना से करें। क्या चावड़ा जी साहब, आपने यदि बिना योजना के कदम बढ़ा दिया, अरे कर लेंगे यार ठीक है कोई बात नहीं, देखिए क्या योजना, नहीं बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से काम करो। और देखो चाहे घर में खाना बनाना हो, चाहे सामान खरीदना बेचना हो, आपके दिमाग में उसकी योजना रहती है कि कैसे काम करना है। ऐसा नहीं है चाय भी बनानी हो ना तो आपको पता है पहले क्या डाला जाएगा और बाद में क्या डाला जाएगा। हलवा भी बनाना है ना तो आपको मालूम है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, लेकिन पहले पानी डालना कि पहले आटा डालना कि पहले घी डालना कि मीठा डालना कि क्या करना, ये उसका क्रम है। सब्जी बनाने में व्यवस्थित क्रम है। आप यदि क्रम का उल्लंघन करके हलवा बनाना चाहेंगे तो हलवे की जगह और कुछ बन जाएगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। तो आप रूपरेखा बराबर आपके ख्याल में होनी चाहिए कि क्या काम करना है, कैसे करना। अरे बाजार भी यदि आपको जाना हो किसी काम से तो आप बराबर अपने कामों की योजना बनाओ कि घर से निकलने से पहले कि पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये चीज़ खरीदनी है, फिर यहाँ से वहाँ वो निकट है, पहले उधर जाना उचित है। ये योजना बनाता है कि नहीं व्यक्ति? आपको शादी के कार्ड बांटने हो तो क्या करते हैं, मतलब निमंत्रण पत्र देने हो, अब बिना योजना के चल दो। एक कार्ड शास्त्री नगर में दो, फिर दूसरा मालवीय नगर देने के लिए चले जाओ, क्या फिर 2 दिन बाद में दोबारा शास्त्री नगर जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। माने कितनी बराबर योजना से, और जो योजना से काम करते हैं वे सफल होते हैं। योजनाबद्ध काम को छोड़कर जो बिना योजना के काम करते हैं वे असफल भी होते हैं और तकलीफ भी पाते हैं। मेहनत भी ज़्यादा लगती है, परिश्रम और पुरुषार्थ भी ज़्यादा लगता है। सफल व्यक्ति कहते ही उसे हैं, मेहनत कहते ही उसे हैं जो सही दिशा में सही रीति से की जावे, उसका नाम है मेहनत। दुनिया में मेहनत तो बहुत कर, आपके यहाँ नौकर है काम करने वाला, आपने उसे सब्जी लेने के लिए भेजा, गया सब्जी लेने, 2-4 चीज़ें आपने लेने के लिए भेजा था, भागता दौड़ता हुआ गया वहाँ
अब बाजार जाकर के उसने लौकी खरीदी और लौकी खरीद करके घर आया, घर आकर के उसने लौकी रखी, फिर दोबारा बाजार गया, फिर टिंडे खरीद करके लेकर के आया, फिर घर ला करके उसने रखे, फिर दोबारा गया और फिर बाजार जा करके नींबू खरीदे। कितनी मेहनत कर रहा है भाई साहब, बहुत मेहनती है। चक्कर खा चुका। क्यों मास्टर साहब, कितना मेहनती है बताओ। कितने चक्कर खा लीजिए। इसे मेहनत नहीं कहते हैं, इसे मूर्खता कहते हैं। तो योजनाबद्ध तरीके से काम कर, कितने काम कहाँ कहाँ से किस रूप से कैसे हो सकते हैं, वो सारे काम एक चक्कर में निपटेंगे। इसका नाम है योजनाबद्ध तरीके से काम करना। हर सफल व्यक्ति इस योजना के तहत काम करता है, हम लोग भी करते ही हैं, समझदारी हैं सब लोग, तो हमारी तो बात कह रहे हैं यहाँ। देखिए आप, तो विचार विनिमय करने लगा किसके साथ में? गंधोत्कट के साथ में। अथ गंधोत्कटेनायं मंत्रयित्वा ततो ययौ विधित्सिते ह्यनुत्पन्ने विरमन्ति न पंडिता। इसके अनंतर वह जीवंदर कुमार गंधोत्कट के साथ सलाह करके वहाँ से चले गए। गंधोत्कट के साथ में सलाह करके चले गए। निश्चय से विद्वान पुरुष इच्छित कार्य के पूर्ण नहीं होने तक विश्राम नहीं लेते। ये और नीति के क्या नीतियाँ भरी है इसमें। जब तक आपका इच्छित कार्य पूरा न हो जाए चैन की सांस नहीं ले सकते आप। आप कहोगे नहीं अब मैं तो अब क्या हो गया, ये तो होते रहेंगे काम तो ऐसे नहीं। आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जब तक वो कार्य सफल नहीं हो जाए तब तक वो चैन की सांस नहीं ले सकते, विश्राम नहीं लेते। आप देखिए, आत्मार्थी व्यक्तियों की बात करो, आप आत्मानुभव का संकल्प लेने वालों की बात करो, आप उन्हें चैन नहीं पड़ती, वे अपना उपयोग, वे अपने समय को बर्बाद नहीं करते। जब तक आत्मा का अनुभव ना होवे, जब तक स्वभाव का अवलंबन न ले लेवे, तब तक शांति से बैठने वाले नहीं है। तो करके ही रहे, जब ये काम पूरा हो जाएगा उसके बाद दूसरा विकल्प, विश्राम नहीं है। ऐसा संकल्प जैसा गौतम ने लिया था, इंद्रभूति गौतम ने। सुबह महावीर स्वामी को केवल ज्ञान निर्माण हो गया, सुबह प्रातःकाल दीपावली का दिन, और संकल्प लेकर के बैठ गए, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक उठूंगा नहीं, और शाम तक केवल ज्ञान लेके ही उठे। बोलो, आर के लिए नहीं निकले, ये काम करना है, माने करना है। अब दूसरा, अब आराम कहाँ, आराम हराम है क्या? पुरुषार्थियों को आराम नहीं दिखता है, काम दिखता है। काम माथे पर हो और आप आराम कैसे कर सकते हैं? काम पूरा करने के बाद ही आराम करेंगे। यहाँ जीवंदर कुमार की भी जीवन से बार बार में ये सिखा रहे हैं कि जीवंदर कुमार को क्या दिख रहा है। जीवंदर कुमार को काम दिख रहा है। जीवंदर कुमार ने माता को ये कह दिया था, विजया माता को, कि माँ ये काम कर लूँगा मैं, और तब से दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब तो मुझे पहले राज्य चाहिए। शादी भी कर ली बीच में क्या, लेकिन तो भी राज्य पहले चाहिए। मुख्य तो राज्य ही है। ऐसा नहीं है, देखो आप टोडरमल जी को देखो, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के रचयिता, हमारे गुरुवर गमक गुरु टोडरमल जी साहब, जब सब में ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे, भोजन कर रहे हैं लेकिन भोजन नहीं दिख रहा है। सब्जी में नमक डाला लेकिन नहीं दिखा, विकल्प नहीं है उनको वो बात दिखी नहीं रही है। सब्जी में नमक है या नहीं है, भोजन क्या बनाए, क्या बनाया जा रहा है, कुछ विकल्प नहीं है, बस एक लक्ष्य, इसे पूरा करना है। आप लोगों को नहीं होते ऐसे, ऐसा भूल जाते हो आप। मैं एक ही बात दिखाई देती है, पढ़ाई करने वाले बच्चे को एक ही चीज़ दिखती है, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा वचन ही नहीं होता। जब शादी विवाह के कोई ऐसे बड़े आयोजन होते हैं आपके घर में, तो आप जो भी करते हो उसमें एक ही बात दिखती है, शादी। क्या बाजार परचेजिंग के लिए जा रहे हो, किसी ने पूछा यार ये परचेजिंग की शादी है ना? कहीं जो भी कार्यक्रम होगा, जहाँ जिससे मिलोगे, उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सारे काम करते हुए,
क्या शादी है, घर में शादी है, कार्ड बांट रहे हैं, घर में शादी है, कार्ड बांट रहे हैं तो कार्ड बांटने के लिए नहीं, निमंत्रण दे रहे हैं तो निमंत्रण के लिए नहीं, शादी है। क्या दिखता है साहब? आपके हर वाक्य में, आपकी हर क्रिया में, आपके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य में, सोते उठते बैठते आपको क्या लगता है? शादी है, शादी है। हाँ, शिविर वालों को शिविर दिखता है कि क्या है? शिविर है हमारे। तो इसके दूसरे काम करते हुए भी वही काम दिखाई देता है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। तो देखिए, इच्छित कार्य जब तक पूरा न हो जाए तब तक वे विश्राम नहीं लेते हैं। सरल अर्थ, कुटुंबी जनों को प्रेमालाप से आनंदित करने के पश्चात जीवंदर कुमार ने पिता श्री गंधोत्कच से राजपद प्राप्ति विषयक विशेष विचार विनिमय किया। राज्य प्राप्त करना है तथा पिता की आज्ञा लेकर राजपुरी नगरी से प्रस्थान किया। विचार में क्या करना है, कैसे करना है पिताजी, ये काम मेरा अभी मेन काम ये है, अभी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अभी तो माता पिता ने ये सोच लिया कि लौट आया बच्चा, अब तो घर ही रहेगा, क्या लौट करके आ गया। लेकिन नहीं रहेंगे अभी घर, क्योंकि घर रहेंगे तो अभी तुम्हारे वो जो है ना काष्टांगार वाले, वो आकर के अभी फिर पकड़ के ले जाएंगे। अभी तो अज्ञातवास में है ना, ये घूम रहे हैं अभी तो अदृश्य वेश बना करके, छिप करके। तो क्या कहते, राजपुरी नगरी से प्रस्थान कर लिया पिता से आज्ञा लेकर के, क्योंकि जब तक इच्छित कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक बुद्धिमान मनुष्य विश्राम नहीं करते, रुकते नहीं है, चलते चलो आप, जब तक आपका काम पूरा नहीं हो। देखो ऐसा होता है, आप खाना बनाने के लिए बैठे, बीच में थोड़ा बनाते बनाते आराम करते हो, आप नहीं, सो जाते हो बीच में जाके। कब खाने का काम शुरू किया है बनाने का, जब पूरा निपट जाएगा तो फिर निपटा करके फिर ही आराम करेंगे, ऐसा होता है ना, बुद्धिमान हो। ये मतलब बुद्धिमान कह रहे हैं, बुद्धिमानों के लक्षण हैं इस तरह के, अपने कार्य को निपटाने के बाद ही आराम करें। चलिए पूरा करते हैं, चर्चा को विराम देते हैं, यहाँ संपन्न करते हैं। विशेषार्थ, पिताश्री से राजपद प्राप्ति विषयक विचार करने के पश्चात सुखद गृहवास छोड़कर अपने अपेक्षित कार्य की सिद्धि के लिए राजपुरी नगरी से जीवंदर कुमार ने प्रस्थान किया। लो, राजपाट छोड़ करके फिर चला गया, राजपुरी नगरी छोड़ करके चला गया, पिता का घर छोड़ करके चला गया, साल भर बाद में आया है, उसके बावजूद पिता के घर में रहा नहीं। सुख नहीं चाहिए, काम चाहिए। जो लोग सुख तलाशते हैं वे काम नहीं कर पाते। आपको काम करना है कि सुख से रहना है? हाँ, काम पूरा करने के बाद सुख से रहो, ये बुद्धिमान लोगों का लक्षण है। तो सुखद गृहवास को तो छोड़ दिया और जंगल में चले गए। अपने मित्रों को जंगल के बाहर छोड़ करके आए थे कि तुम यहीं ठहरो, अंदर नहीं चलना तुम्हारे को नगरी में साथ में, क्योंकि बाहर से पूरी योजना संचालित करेंगे। नगर के बाहर ही विचरण कर रहे थे। तो राजपुरी नगरी से जीवंदर कुमार ने प्रस्थान किया। सुखपूर्वक अपने घर में निवास करते हुए कोई भी मनुष्य ऐतिहासिक महान कार्य कर नहीं सकता। ये नीति है। आपको यदि महान कार्य करना है तो आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। क्या घर में रहते हुए काम नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए भी गृह त्यागी शब्द का प्रयोग किया है, मालूम है आपको? सीखने वाले, शिक्षा प्राप्त करने वाले, ज्ञान प्राप्त करने वाले, उनके लिए कहे 5 लक्षण कहे हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी में ज्ञान प्राप्त करने के पात्र जीवों में 5 लक्षण कहे हैं नीतिकारों ने। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। समझ में आया क्या? क्या कह दिया? काक चेष्टा, कव्य के समान तो चेष्टा हो। कव्य की चेष्टा कैसी होती है? नहीं, कव्य के
पुतली एक होती है और गोलक दो है। नहीं नहीं समझ में आई। उसकी जो आंखें होती है ना, उसकी आंख एक है अंदर और सामने छेद दो है कौवे के। और इतना सतर्क रहता है वो, इतना फास्ट चेष्टा रहती है उसकी कि सामने वाले व्यक्ति को दो ही आंखें दिखती है, एक है ऐसा नहीं, इतनी फास्ट घूमती है। तो कौवे के जैसी तो चेष्टा हो। और बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान हो, एकाग्र चित्तता हो। बगुला अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा होकर के तपस्या करता है, ध्यान करता है मछली पकड़ने के लिए। तो काक चेष्टा, वको ध्यानम और श्वान निद्रा, कुत्ते के जैसी नींद हो, हल्की सी 8 बजे जग जाता है। हल्की सी 8 में जग जाए, इतनी हल्की नींद हो, श्वान निद्रा। और क्या, अल्पाहारी, कम खाना, कम भोजन करने वाला। लिया है। और 5वां लक्षण है गृह त्यागी। घर का मोह जिसके दिमाग में बैठा है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये 5 बातें कही। वापस सुनो। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान, श्वान माने कुत्ता, बको मतलब बगुला, काक मतलब कौवा। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मैंने विद्या प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य में कुशलता के लिए, ये गृह त्यागी घर के आराम में जो रह गया वो नहीं सीख पाएगा। जीवनधर कुमार ने आराम त्याग दिया, सुखपूर्वक घर में निवास नहीं किया। और ऐसे जो मनुष्य जीवनधर कुमार जैसे होते हैं वे मनुष्य ही ऐतिहासिक महान कार्य कर सकते हैं। ये महान कार्य करने वालों के लक्षण बतलाए हैं। फिर एक नई उपकथा यहाँ से प्रारंभ होती है जिसमें जीवनधर कुमार विदेह देश की ओर गमन कर रहे हैं। यहाँ से चर्चा हम लोग शिविर के बाद प्रारंभ करेंगे।